गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। आज बताएंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आप जानते हैं कि रियल नंबर के एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल px का अगर pk इक्वल टू ज़ीरो होता है। इफ़ pk इक्वल टू ज़ीरो देन k इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। लेकिन पॉलिनोमियल का ज़ीरो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका आंसर जानने के लिए हम लोग सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और समझेंगे कि ज़ीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b where a is not equal to 0. This is the general format of linear polynomial. Ax plus b is the format of linear polynomial. You have studied in class 9 that the graph of y equal to ax plus b, y equal to ax plus b is a straight line. आप जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। y इक्वल टू एक्स प्लस बी का जब ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the points -2, -1 and 2, 7। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसका ग्राफ खींच लेते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ खींचने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। x और y का x इक्वल टू अगर हम लोग -2 लेते हैं तो y इक्वल टू -1 आता है। x का वैल्यू -2 डालेंगे तो ये -4 प्लस 3 -1 हो गया। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 7 आएगा। 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ गया। उसी ढंग से x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 3 5 हो गया y। x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 0 जा 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। तो इस टेबल से अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है। x एक्सिस को देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 और -2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको क्या बोलेंगे, -3/2। ये -3/2 है, मतलब 1.5 है और 0 है। x एक्सिस पर -3/2 है और y एक्सिस पर 0 है, मीन्स कि इसका एब्सीसा -3/2 है और ऑर्डिनेट जो है 0 है। तो आप ये भी जानते हैं कि ज़ीरो ऑफ 2x प्लस 3 इज -3/2। ज़ीरो जो है 2x प्लस 3 का जो 0 होता है वो क्या होगा, -3/2 होगा। कैसे होगा, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 3 राइट साइड जाएगा तो -3/2। तो इसका ज़ीरो -3/2 होता है। दस द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y
इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब देखिए ग्राफ जो है 2x प्लस 3 का एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -3/2 पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका जीरो -3/2 ही है अगर हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं तो भी। तो इसका मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को जहाँ पर ये लाइन क्रॉस करता है ग्राफ लाइन, वही जो है ज़ीरो होता है। तो इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन which intersect the x-axis at exactly one point। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, -b/a एंड 0। देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका कोऑर्डिनेट है -3/2 एंड 0। तो उसी ढंग से -3/2 क्या है, -b/a है, इसमें -b क्या हुआ, -3 हुआ, देखिए ये -b हुआ, और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x है और b ए कांस्टेंट टर्म है, तो -b/a मतलब -3/2 है। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है वही उसका ज़ीरो होता है, और वो जो पॉइंट होता है जीरोज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है -b/a एंड 0। देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 जीरोज। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होता है स्टूडेंट्स, ओनली 1 जीरो होता है, और वो जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स होता है where the graph of y equal to x plus b intersect the x axis। इसका जो 1 0 होता है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2। तो x कोऑर्डिनेट ही इसका 0 है, मतलब -3/2 ही इसका 0 है। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक कंसीडर कीजिए x² - 3x - 4, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² - 3x - 4, सपोज ये y है, तो इसका ग्राफ जो है कैसा दिखता है। लेट अस लिस्ट अ फ्यू वैल्यूज ऑफ y। तो अब y का कुछ वैल्यू हमको लिस्ट करना पड़ेगा। y इक्वल टू क्या होगा, तो एक टेबल बना लेते हैं और y का ये कुछ वैल्यू यहाँ पर लिस्ट होगा। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो y इक्वल टू 6 आता है, x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 आता है, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू -4 आता है, हाँ 0 पुट करने से। x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू -6 आता है, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू -6 आता है, x इक्वल टू 3 लेते हैं तब y इक्वल टू -4 आता है, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 6। इसको इसमें वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 5 लिए तो y इक्वल टू कितना आएगा 6, x के बदले 5 पुट करके देखिए तो ये 5² मतलब 25 माइनस कितना हो गया 15, 25 - 15 कितना हुआ 10, और 10 - 4 कितना हुआ 6। इसी ढंग से x इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 हो जाता है। देखिए 4 4 जा 16, 16 - 3 4 जा 12, 4 आया, 4 - 4 0। तो इस ढंग से हम पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए x और y का। अब इसका जब ग्राफ खींचते हैं इस टेबल से तो ये देखिए इसका ग्राफ है,
ये देखिए ग्राफ है, हम लोग पॉइंट लोकेट किए, ये -2 और 6 है, -1 0 है, उसी ढंग से ये पॉइंट 0 और 4 है, 0 4, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर। उस ढंग से ए पॉइंट देखिए 2 और -6 है, उस ढंग से 3 और -4 है, उसी ढंग से ये 4 और 0 है, और उसी ढंग से ये 5 और 6 है। x = 5, y = 6। तो इसका ग्राफ जो है हम लोग लोकेट कर लिए, जो लिस्ट किए नंबर्स उससे। तो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 का ग्राफ है। तो y = ax² + bx + c हैज one of the two shapes, either open upwards like U or open downwards like इन्वर्स U कह सकते हैं आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो U के शेप का होता है, मतलब ऊपर की तरफ ओपन होता है, अपवर्ड्स ओपन होता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पर स्टूडेंट्स, की शेप कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा ग्राफ। ये डिपेंड करता है ए के वैल्यू पर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² पर। तो इफ़ a इज ग्रेटर देन 0 तब ये जो है ओपन अपवर्ड होता है, और इफ़ a इज लेस देन 0 देन ये ओपन डाउनवर्ड होता है। और इस कर्व को जो हम लोग है पैराबोलाज बोलते हैं। ये पैराबोलाज है, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल से कि -1 और 4 जो है, इस टेबल में आप देख रहे हैं -1 and 4 आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज है -1 और 4। क्यों? क्योंकि देखिए x = जब -1 लिए हैं तो y का एक वैल्यू 0 आया है, और x = जब 4 लिए हैं तो भी y का वैल्यू 0 आया है। तो यहाँ पर ये 2 ज़ीरोज है, -1 और 4, ये दोनों ज़ीरोज हो गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टूडेंट्स। तो इससे क्या पता चलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 ज़ीरोज होता है। अब देखिए इस ग्राफ से कि एक जो ग्राफ है x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो देखिए पहला x एक्सिस को ये ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 0, मतलब कि x = -1 है तो y = 0 आया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1। दूसरा जो x एक्सिस को एक इंटरसेक्ट किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर किया है 4 0 पर, मतलब यहाँ x = 4 है तो y = 0 है, ये पॉइंट 4 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग का ग्राफ का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज था वो -1 और 4, वो क्या है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है जहां पर x एक्सिस को ग्राफ कट करता है। इसका मतलब है कि इससे ये भी पता चलता है कि अगर ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल का 2 ज़ीरोज है, और पॉलिनोमियल का ज़ीरोज उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 होता है, मतलब एब्सिसा -1 है। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है, 4 है ना। तो ज़ीरोज़ का ये मीनिंग होता है स्टूडेंट्स। हम ज़ीरोज़ ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 ज़ीरोज होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसके पहले देखे आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है, और इसलिए वो x एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का
3 जीरोज होता है। अब इसी से आप गेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस को वो 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा और वो 3 डिफरेंट पॉइंट्स का जो एब्सिसा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो जो है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। इट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विल हैव 3 जीरोज। तो आप इससे क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज एंड लीनियर पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोज। लीनियर का 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक का 2 जीरो होगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज होगा। और वो 3 जीरोज आप ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ खींचेंगे हम लोग वो एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को ऑब्जर्व करने से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 3 केसेज होते हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये पहला केस है कि इसमें a और a डैश पर 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो a और a डैश का जो कोऑर्डिनेट है इसका जीरोज है, मतलब इसका 2 जीरोज है, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज है पॉलिनोमियल का। ये डाउनवर्ड ओपन ग्राफ है और ये अपवर्ड ओपन ग्राफ है। ये डाउनवर्ड पैराबोल है और ये अपवर्ड पैराबोल है। दोनों में देखिए a और a डैश पर कट कर रहा है, 2 प्लेस पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि 2 जीरोज है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब दूसरा केस ये होता है स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करता है, मतलब कि एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स जो है, क्योंकि 2 जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए a और a डैश जो है कोइंसाइड कर जा रहा है और एक ही पॉइंट बन जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस केस में ये 1 जीरोज इसमें है और इस केस ये दोनों सेम है, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब a और a डैश जो है वो कोइंसाइड कर जा रहा है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a इज द ओनली जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस। तो इन दिस केस 2 जीरोज आर देयर, इन दिस केस 1 जीरोज आर देयर, 1 जीरो इज देयर। एंड थर्ड केस देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये अपवर्ड ओपन ग्राफ है, डाउनवर्ड ओपन ग्राफ है, ये कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी जीरोज नहीं है। देयर इज नो जीरो इन दिस केस। तो इस डिस्कशन से क्या पता चला स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 अलग अलग जीरोज हो सकता है, और 2 इक्वल जीरोज, या तो दोनों इक्वल जीरोज हो सकता है, और नो जीरोज, या कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। इस डिस्कशन से ये पता चलता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको दिखाते हैं। इसमें पता कीजिए कि इसका कितना जीरोज है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, -2 जीरो पर, 0 पर कट कर रहा है और 2 0 पर कट कर रहा है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोज हुआ स्टूडेंट्स? 3 जीरोज हुआ। पहला जीरो -2 हुआ, दूसरा जीरो 0 हुआ और तीसरा 2 हुआ। -2, 0 और 2, ये 3 जीरोज हुआ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसी ढंग से आप किसी भी पॉलिनोमियल में कितना जीरोज होगा ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक कुछ है, इसमें देखिए ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। इन दिस ग्राफ
number of 0 is 2 because the graph intersects x axis at 2 places. इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोज कितना है 1 2 3 प्लेस पर जो है ग्राफ को इंटरसेक्ट कर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो इसमें 3 जीरोज होगा। इसमें देखिए 1 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1 जीरो होगा। इसमें 1 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब टच कर रहा है, ये 1 जीरोज होगा इसका। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये 4 प्लेस पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करा 1 2 3 4, इसमें 4 जीरोज होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 गिवन बिलो। For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है स्टूडेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा फर्स्ट में स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस को एक भी जगह नहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका ग्राफ, तो 0 होगा, 9 जीरोज होगा इसमें। इसमें एक्स एक्सिस को कितना जगह कट कर रहा है 1 प्लेस पर कट कर रहा है, तो इसमें 1 जीरोज होगा। इसमें 1 2 3 जीरोज होगा, 3 प्लेस पर कट कर रहा है, इसमें 1 2 जीरोज होगा, 2 प्लेस पर कट कर रहा है। इसमें देखिए फिफ्थ नंबर में 1 2 3 4 प्लेस पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें 4 जीरोज होगा। इसमें देखिए 1 2 3 प्लेस पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एक ग्राफ, तो इसका 3 जीरोज होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। और यदि यह वीडियो सीरीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो इसे ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाकर कुछ सीख सकें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।